हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वह भी ट्रिक के साथ। तो आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राम शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। इसको कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है कि मिठास कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि वह इसमें बहुत मिठास है, मतलब यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। इसको कैसे पहचान सकते हैं भाववाचक को, जिसमें गुण या भाव का पता चले वहां पर हम भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लड़का का स्त्रीलिंग सामान्यतः लड़की होता है। गाय का बहुवचन होगा, तो गाये, गायो, गाय या गाया। तो गाय का बहुवचन गाये होगा। मैं पढ़ता हूँ मैं सर्वनाम है, तो मैं पढ़ता हूँ मैं या कोई नहीं, तो मैं पढ़ता हूँ मतलब मैं सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, यही इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। में जो है, जो क्या है, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मतलब इसमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक आएगा। बहुत में कौन सा विशेषण है, जैसे कि बहुत गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक। तो हम बोलते हैं कि यह बहुत कम वस्तु है, मतलब यहाँ पर परिमाण का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाना खा रहा है में कौन सा कार्य है, मतलब खाना खा रहा है या खा रहा है में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या संधि। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ खा रहा है दे रखा है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राम ने फल खाया में कारक है, तो राम ने मतलब कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे कि ने दिखे तो हमने पढ़ा था कि ने कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक आएगा। कलम से लिखता है में कारक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण से करण कारक आएगा। घर का दरवाजा में कारक है, तो घर का दरवाजा में क्या कारक है, संबंध, अधिकरण, कर्म या संप्रदाय। तो यहाँ पर संबंध आएगा। विद्यालय में कौन सा समास है, जैसे कि विद्या धन आलय। यहाँ पर संधि, तो संधि कौन सी होती है, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, लेकिन समास तत्पुरुष समास होता है। जैसे विद्या के लिए आलय विद्यालय, तो तत्पुरुष समास आएगा। नील कमल में समास है, तो नीला है कमल जो, अर्थात तो यहाँ पर कर्मधारय समास आएगा। यहाँ पर विशेषता बताई जाती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। राजपूत में समास है, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा, क्योंकि यहाँ पर का, की, के ये सब आते हैं, वहाँ पर तत्पुरुष समास आते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो इन सबको देखकर हम तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर यथा अवयव दे रखा है, इसलिए यहाँ पर अवयवी भाव समास आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन में उपसर्ग है, तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग आएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो वाक्य में आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। दयालु में प्रत्यय है, तो दयालु में दया तो उपसर्ग है और लु प्रत्यय है। जलज का अर्थ क्या होता है, तो जल में जन्मा जलज का अर्थ होता है।
अनेक का पर्यायवाची क्या होता है? अनेक जैसे कि बहुत, कम, अल्प या थोड़ा। तो अनेक यानी अनेक प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें बहुत इसका पर्यायवाची आएगा। अंधकार का विलोम क्या होता है? जैसे कि बहुत अंधकार छा गया है, मतलब बहुत अंधेरा छा गया है, तो इसका विलोम प्रकाश आएगा। जिसका अंत ना हो, मतलब जिसका अंत ना हो उसे हम क्या से करते हैं? तो उसे हम अनंत कहते हैं। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमान होना। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है? जैसे कि कम पढ़ना, बड़ा काम, मेहनत या सफलता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये कितना ऊंट के मुंह में ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कम पढ़ना, मतलब इसको इतना होते हुए भी इसको कम पढ़ रहा है। आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? मतलब हम बोलते हैं कि ये मेरे आंखों का तारा है, मतलब प्रिय व्यक्ति या वस्तु को हम आंखों का तारा कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति। घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे अंदर का व्यक्ति नुकसान करे, युद्ध जीतना, घर बनाना या परिश्रम करना। तो घर का भेदी लंका ढाए, मतलब हमारे घर का ही कोई व्यक्ति नुकसान करे तो हम उससे कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढा रहा है। सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जी भक्ति रस के कवि माने जाते हैं। राम बहुत तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण क्या है? तो राम बहुत तेज दौड़ा, तो वह दौड़ा है वह तो क्रिया है, और तेज जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण आएगा। वह कल आएगा में काल है, तो वह कल आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, अभी आया नहीं है, तो यहाँ पर भविष्य काल होगा। यदि तुम आओ में कौन सा वाक्य है? तो यदि तुम आओ में कौन सा वाक्य? संकेतवाचक, निषेध, विधान या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर संकेत दे रखा है कि अगर यदि तुम कल आओ तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य आएगा। कृपया बैठिए वाक्य है आज्ञार्थक, इच्छार्थक, प्रश्नवाचक या निषेध। तो कृपया बैठिए में वाक्य है आज्ञार्थक, मतलब वह आज्ञा दे रहा है। वाह कितना सुंदर वाक्य है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक, विधान, प्रश्न या आज्ञावाचक। तो वह मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य है। और में कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो और में समुच्चय बोधक होएगा। के कारण में कौन सा अवयव है? के कारण, मतलब यहाँ पर संबंध बोधक होएगा। हाय, हाय कौन सा अवयव है? तो यहाँ पर हाय लगा है, तो मतलब विस्मयादि बोधक आएगा। पुस्तकालय में संधि है, तो हम पढ़ते हैं कि पुस्तक धन आलय, बड़ा बड़ा मिलकर एक बड़ा बनाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। देवेंद्र में संधि है, तो यहाँ पर देवेंद्र में यहाँ पर छोटी मतलब एक मात्रा वाले को हम गुण संधि के द्वारा याद रख सकते हैं, यह इसकी ट्रिक होती है। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, यहाँ पर गुण संधि आएगा। महर्षि में संधि है, तो महर्षि में भी गुण संधि आएगी। सत्यधन जन का सही रूप होता है, तो इससे मिलकर क्या बनता है? सज्जन बनता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम में प्रधानम का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर प्रधानम का अर्थ श्रेष्ठ होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्रिक दे रखी है, हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इनको कैसे याद रखते हैं। जैसे कि कर्ता ने, तो यहाँ पर कारक आएगा, कर्ता ने से कर्ता कारक, कर्म को मतलब कर्म को संप्रदाय से, करण से या अपदान से, काकी के तो संबंध आएगा, में पर तो अधिकरण आएगा। इस प्रकार आज हमने हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, मतलब ग्रामर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया है, तो यह हम ट्रिक के माध्यम से किए। तो अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो और डेली बेसिस पर हमारे वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाए। थैंक यू सो मच एवं टेक केयर।